पाकिस्तान के बुज़दिल अवाम का दलेर लीडर जेल की काली कोठरी में इनको बुज़दिल किसने कहा? क्या इमरान खान ने वकालतनामा जो है उसके ऊपर जेल के अंदर से दस्तखत कर लिए हैं और अगर हो गए हैं तो इसका क्या मुस्बत नतीजा होगा? एक और नई ऑडियो अता तारड़ सामने लेकर आ गए, वकीलों के ऊपर भी अब हमले होना शुरू हो गए, इमरान खान जेल में इबादत में मसरूफ़। आज के गोरख धंधा में इन अहम खबरों के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। इमरान खान जो अटक जेल के अंदर हैं वहाँ से ये जो कोशिश हो रही थी कि अडयाला जेल लाया जाए। अटक जेल और अडयाला जेल का फ़र्क बता देता हूँ। अटक जेल के अंदर ए, बी, सी कोई और क्लास नहीं है, सिर्फ सी क्लास ही है। वही जेल जहाँ पे नवाज शरीफ साहब रहे। अडयाला जेल में और अटक जेल में फ़र्क ये है कि अडयाला जेल जो है वहाँ पे अपर क्लास भी है, लोअर क्लास भी है और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के लिए वहाँ पे बेहतर सहूलियात हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब वहाँ पे रहे अटक जेल में तो इमरान खान भी रह लेंगे तो कोई बड़ी क़यामत नहीं। ताहम अडयाला जेल के अंदर कुछ बागीचे हैं, वॉक की जा सकती है जो खान साहब का हॉबी है, वेट मेंटेन रहेगा, खाना यहाँ पे बेहतर मिल सकता है, एक्सेस मिल सकती है, वकला के लिए दुश्वारी नहीं होगी। तो ये अटक जेल में और अडयाला जेल में फ़र्क है, लेकिन दरख्वास्त दे दी गई है कि इनको अटक जेल के बजाय यहाँ पे रखा जाए। दूसरी तरफ देखिए कि इमरान खान की वकला जो है नईम पंचोता वहाँ पे पहुँचे, एक वीडियो लीक हुई, चोरी-छुपे वकला ने वीडियो बनाई अपनी गाड़ी के अंदर से बैठ के जब पुलिस के पास पहुँचे। जेल से काफ़ी दूर का ये एरिया है जहाँ पे पुलिस आके वकला जब जाते हैं अटक जेल में इमरान खान से मिलने के लिए तो वहाँ पे मुलाकात करते हैं। तो हमने उस वीडियो में देखा कि नईम पंचोता फ्रंट सीट में पुलिस वैन के अंदर बैठ के जेल की तरफ वो चले गए। अब ये देखना होगा कि क्या इमरान खान से वकीलों ने जो वकालतनामा होता है उसके ऊपर जब आप जेल में होते हैं तो ये कानूनी पेचीदगी है, ये दस्तखत पहले नहीं लिए जा सकते क्योंकि जेल के अंदर से जब किसी मुलज़िम से या मुजरिम आप बन गए चूँकि उनको सज़ा हो गई है, तो जब वकालतनामे के ऊपर दस्तखत लिए जाते हैं तो उसको जेल सुपरडेंट स्टैंप लगा के साइन करके अटेस्ट करता है कि मेरी मौजूदगी में वाक़या ही ये उसी शख्स चाहे वो इमरान खान हो, कोई और मुलज़िम या मुजरिम हो तो उसी ने दस्तखत किए हैं। तो ये कानूनी रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वकला तो चलेगी उस तरफ। ये कुछ देर में या कुछ घंटों के बाद पता चल जाएगा कि क्या इमरान खान से दस्तखत वकीलों ने ले लिए हैं, जिसके तहत ये अपील दायर की जाएगी इमरान खान के वकीलों की तरफ से इमरान खान के लिए कि ये जो तोशाखाना का केस था, जो जज मय्यूद दिलावर ने जिसके ऊपर फैसला सुनाया, इसको रिव्यू किया जाए, इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इस फैसले की जो समाअत है वो हाई कोर्ट में होनी चाहिए या सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए या उनको एक जेल से दूसरी जेल में ले जाया जाए। तो इस सिलसिले में अभी ज़रा ये कह रहे हैं कि वो लोग तो चले गए हैं और यकीनन दस्तखत भी हो जाएँगे और दस्तखत होने के बाद चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी। ताहम ये भी कोशिश है कि 9 अगस्त को तो ये हुकूमत चली जाएगी और उससे पहले जहाँ इमरान खान पेशावर में मेयर का इलेक्शन जीत चुके हैं, सब धांधली और तमाम बुरी हरकतें होने के बावजूद वहीं पर हुकूमत की ये कोशिश होगी कि इमरान खान को इसी काली कोठरी में रखा जाए, अज़ियत दी जाए, ये लड़खड़ा जाए, लेकिन उनको शायद समझ नहीं है कि इमरान खान ये मर जाएगा, ये बैत नहीं करेगा, ये बिकेगा और झुकेगा नहीं। अगर ऐसे होता तो वो कब के मुल्क छोड़ के जा चुके होते, वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद ना करते, वो अपनी बात से पीछे हटते। उन्होंने स्टेप डाउन किया, पॉज़िटिव वे में कुछ चीज़ें की ताकि उसमें मुल्क और कौम की बेहतरी हो जाए, लेकिन वो बंदा पीछे नहीं हटेगा और 9 अगस्त तक कोशिश ये होगी कि वो अटक जेल में रहें, उनकी कोई ज़मानत भी ना हो, कोई जज केस भी ना सुने, कोई फ़ैसला आ भी जाए तो उसके ऊपर अमल दरामद ना करें। उसके बदले में हम अलकादर ट्रस्ट का जो केस है उसमें गिरफ़्तारी डाल दें, फिर कोई नैब केस होगा उसके अंदर गिरफ़्तारी डाल के इन चीज़ों को लंबा खींचते रहें और चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। मगर इमरान खान 1 महीना रहें, 2 महीने रहें, वहीं पे इमरान खान के ऊपर कुछ जो प्लांटेड मीडिया है मैं उनको जानता हूँ। एक वक़्त आएगा इन सब के बारे में बताऊँगा, इनकी डोरें कहाँ से हिलाई जाती हैं और हमें भी वो डोरें पकड़ाने की कोशिश की गई थी कि इमरान जेल में नशा करता है। पहले ही दिन जेल में इमरान खान जो हैं वो एक्सपोज़ हो चुके हैं, वो उनको नशा नहीं मिला, फ़लाँ चीज़ें, इसके ऊपर मैं अलग से एपिसोड करूँगा। कभी नज़ूल हो जाएगा, वो राज़ बताने पड़ेंगे जो कि हमारे पास मौजूद हैं कि ये कहाँ से ये सहाफ़ी
किसकी पेरोल के ऊपर होते हैं, किस इदारे से इनको ये चीज़ें लिख के दी जाती हैं। पहले स्टोरी रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो 2 जगहों के ऊपर जाती है, फिर वहाँ से अप्रूव होती है, उसके बाद पब्लिश की जाती है और बदले में क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। ताहम मैं थोड़ा-सा टॉपिक से हट गया हूँ, अगर इमरान खान के दसात हो जाते हैं तो ये एक बड़ा पॉज़िटिव अंसर होगा, जिसके तहत वकीलों को अदालतों में चीज़ें आगे लेके बढ़ाने के लिए बेहतर होंगी। अब सबसे बड़ी आज़माइश यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के ऊपर है, इमरान खान के ऊपर है और बिलख़ुसूस वहीं पर एक आज़माइश चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ऊपर है कि क्या वो प्रेशर में आएँगे या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई सो मोटो लेंगे, कोई एक्शन लेंगे, कोई दरख्वास्त कबूल कर लेंगे जिसके नतीजे में इस फैसले को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे उमर अता बंदियाल साहब के लिए भी एक बड़ी आज़माइश है और इस तरह की सूरत हाल का सामना है। फिर देखिए कि नई ऑडियो आई, अता तारड़ साहब ने एक नई ऑडियो सामने लाई जिसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज इंकशाफ किया है कि शफ़कत महमूद के अलावा और जितने भी लोग थे, उनकी एक ऑडियो सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं जी कि हमने ये करना है, हमारे लीडर ने हमें बताया है और शफ़कत महमूद के बजाय सारे कह रहे थे जी बिल्कुल हमने करना है और 9 मई के वाक़यात प्लांटेड थे, फलाँ चीज़ें थी। तो ऑडियो सामने लाई जा रही है, उसकी वीडियो तो इनको मिल नहीं रही, जबकि सब दुनिया को पता चल गया कि ये एक जाल था, ये कबड्डी मैच खेला गया, जिसमें पीटीआई पकड़ी गई थी, इनके साथ धोखा किया गया। 9 मई प्लांटेड था, इसके ऊपर बहस करना वेस्ट ऑफ टाइम। ताहम वो जो मुजस्समों वाला मामला था और चीज़ें थी जो शोहदा की चीज़ों को नुकसान पहुँचा गया, हमें भी दुःख हुआ। ये दिली तौर के ऊपर इन चीज़ों का दुःख हुआ। फिर आप देखिए कि अब वकीलों के ऊपर भी जो है वो हमले होना शुरू हो चुके हैं। वकीलों के ऊपर हमले ऐसे हैं कि बाबर इवान जो हैं, पीटीआई के वर्कर भी हैं, पीटीआई के वकील भी हैं और उनकी जो बेटी हैं, उनके घर के ऊपर पुलिस ने हमला किया, दावा बोला, गालम-गलौच भी किया, हरासा करने की कोशिश की और ये एक मैसेज देने की कोशिश की कि खबरदार, होशियार, खामोश हो जाइए, ऐसी हरकतें नहीं कीजिए, इसमें नहीं बोलिए, आप मारे जाएँगे, पकड़े जाएँगे, गलत होगा आपके साथ, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इन वकला को खामोश किया जाए, लेकिन ये वाहिद पाकिस्तान के अंदर वकील हैं जिनको इन्होंने नहीं छेड़ा और वकील अगर छेड़ने के बाद एक्टिव हों या छेड़ने से पहले एक्टिव हो जाते तो इनसे बड़ी ताकत कोई सियासतदान, कोई एस्टेब्लिशमेंट कोई भी नहीं है। अवाम जैसी बड़ी ताकत ये रखती हैं और वकला ने पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए, अदलिया की बेहतरी के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी और इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है। तो ये आहिस्ता-आहिस्ता वकीलों को छेड़ रहे हैं, इनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। नो डाउट कि इसी मुल्क के अंदर हाज़िर सर्विस जजों के भइयों को अगवा किया गया। इनकी बीवियों ने आगे कहा कि ये जो हुमायूं दिलावर है ये इमरान खान को सज़ा सुनाएगा और फिर उसके बाद इनको जेल में मार दिया जाएगा, ज़हर दिया जाएगा। इस मुल्क के अंदर जज ब्लैकमेल हुए, उनकी गंदी और नंगी वीडियो हैं। जो वकील थे जिस दिन इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया लाहौर से और इस्लामाबाद में जब फ़ैसला सुनाया गया तो उस दौरानिए में वकीलों के जो मुंशी थे, उनसे फ़ाइलें छीन ली गईं, बेशुमार चीज़ें की गईं, लेकिन वकीलों के ख़िलाफ़ भी चीज़ें उनके ऊपर क्रैकडाउन बाबर इवान की बेटी के घर के ऊपर हमला करके जारी और सारी कर दिया है उन्होंने। अब देखना ये है कि वकला बोलेंगे, कुछ शर्म करेंगे, कुछ होगा या नहीं होगा या इसी तरह से तकसीम रहेंगे और चीज़ें नहीं कर पाएँगे। अवाम के लिए क्या मुश्किलात हैं ये फिर कभी बताऊँगा। दफ़ा 144 का नफ़ाज़ और सारी चीज़ें हैं। खान जेल में इबादत में मसरूफ़ वो ऐसे है कि वहाँ से जो सोर्सेज़ हैं वो ये बताते हैं कि वो एक तो सुबह जल्दी उठते हैं, ज़ाहिर है तहज्जुद पढ़ी होगी उन्होंने या नमाज़ फ़जर अदा की होगी और वो इबादत करते रहे और अल्लाह के ऊपर जो इमरान खान का बिलीव है वही उनको हौसला देगा और उससे बड़ी ताकत कोई नहीं होती। तो जिस शख़्स का अल्लाह के ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव हो, वो मानता हो इन चीज़ों को तो उसको जेल छोड़ के काली कोठरी ले जाके कहीं पे भी रख दें, वो घबराएगा नहीं, उसकी आखिरत की तैयारी होगी और वो सब्र करेगा और जो इबादत है अल्लाह को याद करने से तो आपको वैसे भी सबक मिलता है। एक शख्स दुनिया की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी रहा, उसने 20 साल क्रिकेट खेली, उसने गरीबों के लिए काम किए, वो बड़ी लग्ज़री ज़िंदगी गुज़ारता रहा, उसको मॉडलिंग की ऑफ़र हुई, मैगज़ीन अपना लंदन से निकालते रहे। यानी कि क्या नहीं था उस शख्स के पास अगर आज वो काली कोठरी में जेल के अंदर है, अपनी वजह से नहीं है, अवाम की वजह से है और ऐसे लोगों के लिए इन हालात का सामना करना आम बंदे की बानिस्बत मुश्किल होता है। लेकिन एक दफ़ा आप अर्श पे होते हैं और फिर आप फ़र्श पे होते हैं और फिर फ़र्श से उठ के फिर अर्श पे चले जाते हैं। देखते हैं होता क्या है। अपना ख़्याल रखिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चूँकि मुस्तक़बिल करीब में फ़ेसबुक के बजाय आपको मेरा कंटेंट अबरार गोरखधंधा विद अबरार कुरैशी के ऊपर देखने को मिलेगा। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।